बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा एक विवाद सुलझ ही गया, जहां तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को 18 सीटें दे दी हैं और अब आरजेडी वीआईपी के बीच डील फाइनल हो गई है। नए सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी 18 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बता दें कि मुकेश सहनी 20 से ज्यादा सीटें मांग रहे थे और तेजस्वी 15 सीटें देने को तैयार थे। काफी जद्दोजहद के बाद 18 सीटों पर दोनों में सहमति बनी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान होने के बाद इंडी ब्लॉक महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों में सीट बंटवारे पर मंथन शुरू हुआ था। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 20 से ज्यादा सीटों की मांग की थी और डिप्टी सीएम का पद मांगा था, लेकिन आरजेडी सिर्फ 15 सीटें देने को तैयार थी। मुकेश सहनी ने मीडिया से बातचीत में महागठबंधन के बीमार होने की बात की थी और दिल्ली जाकर इलाज कराने की बात कही तो तेजस्वी नाराज हो गए और उन्होंने मुकेश सहनी को चेतावनी दे डाली थी कि गठबंधन में रहना है तो 15 सीटें लें, वरना आप अपना फैसला लेने को आजाद हैं। बता दें कि 8 सितंबर को महागठबंधन की बैठक हुई थी, जिसके बाद मुकेश सहनी ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है और वह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। एकजुटता का दावा करते हुए उन्होंने डिप्टी सीएम बनने का दावा किया। 16 सितंबर को मुजफ्फरपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने फिर से दोहराया कि इंडी ब्लॉक महागठबंधन में कोई विवाद नहीं और उनकी पार्टी साहिबगंज सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं 10 अक्टूबर को आरजेडी ने मुकेश सहनी को 14 सीटें ऑफर की थी, लेकिन सहनी 20 से ज्यादा सीटें लेने पर अड़ गए थे। इस वजह से तेजस्वी यादव की बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई और तेजस्वी मुकेश दोनों ने ही चुप्पी साध ली थी। 11 अक्टूबर को एक पोस्ट में लिखकर सहनी ने करीब 30 सीटों और डिप्टी सीएम के पद का दावा ठोका। 12 अक्टूबर को सहनी ने संकेत दिए कि महागठबंधन बीमार है और अब इलाज कराने के लिए दिल्ली जाऊंगा। 13 और 14 अक्टूबर को कांग्रेस के साथ आरजेडी का विवाद हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने 50 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव 2 दिन पहले ही दिल्ली में थे। तेजस्वी यादव कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग में यह बोलते हुए छोड़ के चले गए थे कि ऐसे गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकते। तेजस्वी ने कांग्रेस नेताओं की बात पर यह भी कहा था कि देखेंगे और बताएंगे। साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि तेजस्वी कांग्रेस से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात किए बगैर ही दिल्ली से पटना लौट आए थे। सूत्रों के मुताबिक वीआईपी को 18 सीटें देने पर सहमति बन गई है। इन सीटों के चयन में जाति समीकरण और अन्य स्थानीय फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है। जो 18 सीटें फाइनल हुई है, उन पर मुकेश सहनी की पार्टी आज से ही टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। बता दें कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का मामला इसलिए भी जटिल हो गया है क्योंकि कुछ दलों ने बिना अंतिम समझौते के ही अपने उम्मीदवारों को सिंबल जारी करना शुरू कर दिया है। इससे आगामी चुनाव में कुछ सीटों पर घटक दलों के बीच फ्रेंडली फाइट यानी आपसी मुकाबला होने की संभावना भी बनी हुई है। यह स्थिति गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है और गठबंधन की समग्र ताकत को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की प्रक्रिया में तेजी तब आएगी जब कांग्रेस और आरजेडी के बीच अंतिम रूप से तालमेल बैठ जाएगा। अभी के हालात यह संकेत देते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के निर्धारण पर कई सीटों पर मतभेद रह सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के अंदर राजनीतिक हलचल अभी जारी रहेगी। हालांकि वीआईपी को संतुष्ट करने के बाद भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच शेष सीटों पर लंबी खींचतान बनी रह सकती है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर सीट बंटवारे का मामला समय पर नहीं सुलझा तो गठबंधन के भीतर कुछ सीटों पर आपसी मुकाबले की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो गठबंधन के चुनावी दाव पेच को प्रभावित करेगी। बहरहाल अंतिम निर्णय क्या आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहें ऐसी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।